लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. In the numbers of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girl who took part in the quiz. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट होते हैं और उसमें जो बॉयज़ का नंबर्स हैं, जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है। तो इसमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, इस सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। तो पहले इसका हम इक्वेशन बनाते हैं कि इक्वेशन होता क्या है, क्या इक्वेशन है इस क्वेश्चन का। सॉल्व लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स equal to x and the number of boys equal to y बाई फर्स्ट कंडीशन। इसका जो फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिलकर 10 स्टूडेंट्स हैं। सो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, हम y को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब इस इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। सो टेबल, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, इस y की जगह पे अगर हम सपोज करते हैं 4 पुट करते हैं, y की जगह पुट करते हैं 4 जैसे, तो इसमें क्या फाइंड हो जाएगा, जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें हम y की जगह पे 4 प्लेस कर रहे हैं, ये होगा तो 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। सो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे अगर हम 5 रखते हैं तो 10 में से 5 माइनस करने पे क्या आ जाएगा 5। जैसे x माई इक्वल टू 10 माइनस 5, अगर हम y की जगह पे 5 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। यह है x इक्वल टू आ जाएगा 5। इस तरह से हमने पहला टेबल बना लिया फर्स्ट इक्वेशन से। अब क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन में दिया है द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है, इसलिए बाई सेकंड कंडीशन में जो बॉयज़ है गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इट इम्प्लाई दैट, अब y को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं हम। अब इस इक्वेशन में भी हम y के डिफरेंस वैल्यू पुट करके x के अलग अलग डिफरेंस फाइंड करेंगे और टेबल बनाते हैं। सो टेबल, इस इक्वेशन सेकंड में भी हम y के अलग अलग वैल्यू पुट करके x के अलग अलग वैल्यू पुट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम रखते हैं y के जगह पर हम रखते हैं -2, y की जगह पर लिखते हैं -2, तो देखते हैं x इक्वल टू क्या आ रहा है। हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें हमें पुट करना है y के प्लेस पे -2, अब -2 पुट कर दिए। सो x इक्वल टू हो गया 4। हमें जानते हैं कि प्लस और माइनस जो आपस के पास रहता है तो माइनस हो जाता है, ये हो गया माइनस, और x इक्वल टू आ गया 2। अब y इक्वल टू जब हमने पुट किया -2 तो x इक्वल टू आया है 2। ऐसे ही हम एक बार और
x इक्वल टू पुट कर लेते हैं हम y इक्वल टू पुट कर लेते हैं हम -1 पुट करते हैं हम। सो अब हम जब पुट करेंगे तो इक्वेशन को लिखेंगे x इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4 + y है। अब हम y की प्लेस पे क्या पुट करते हैं -1, तो ये होगा 4 + -1। अब प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 -1 माइनस होगा तो 3। ये x इक्वल टू आ गया 3, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 3। अब चूँकि ये टेबल नंबर मानते हैं 2 है, और ये जो पहला टेबल है ये टेबल 1 है। टेबल 1 से जो x और y की वैल्यू डिफरेंस वैल्यू निकली है, यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करते हैं, लेट करते हैं। ये जो x y की पॉइंट है, x y की वैल्यू है, ये पॉइंट है a, और देखिए कोऑर्डिनेट है 6 4। जो दूसरा है ये है 5 5, इसको मान लेते हैं b पॉइंट 5 और 5। ऐसे ही टेबल 2 से हम निकाल लेते हैं c पॉइंट, मान लेते हैं c पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 -2 है, 2 -2। अब d कोऑर्डिनेट है 3 और -1, ये d पॉइंट है 3 -1। इस तरह से हमने 4 पॉइंट a b और c d फाइंड कर दिया। अब हम बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। फर्स्ट टेबल से a पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, 6 और 4 दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और इसे हम दिखाते हैं x कोऑर्डिनेट पे 6 एंड y कोऑर्डिनेट पे 4, तो 6 के सामने और ये 4 के सामने हमारा पॉइंट फाइंड होगा, ये होगा। अगर हम इसको फाइंड करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये हमारा पॉइंट फाइंड होता है a, ये हमारा पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है 6 4। दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है 5 5, और इसे भी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मेजर करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये x की वैल्यू है 5, यहाँ से हम 1 2 3 4 5, और y कोऑर्डिनेट में भी 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम 5 के सामने और यहाँ से भी 5 के सामने हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारा पॉइंट फाइंड होगा यहाँ पे b कोऑर्डिनेट है 5 एंड 5। अब a और b दो पॉइंट हमें मिल गया, इससे होती हुई हम लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारी लाइन है जो a और b पॉइंट से होकर जा रही है, ये पहली लाइन है, इसे हम डिनोट करते हैं L1 से। ये जो लाइन है ये है L1, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। दूसरा इक्वेशन का जो टेबल है, इससे हमें पॉइंट प्राप्त हुआ है c और d। c का कोऑर्डिनेट है 2 और -2, तो चूँकि प्लस और माइनस, जो प्लस माइनस होता है वह हमेशा फोर्थ कोऑर्डिनेट में डिनोट किया जाता है, इसलिए इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में 2 और -2 से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। इसके सामने हम जब पॉइंटेड करेंगे तब हमें फाइंड होगा ये पॉइंट है अपना c का कोऑर्डिनेट हो गया 2 -2। ऐसे ही जो d पॉइंट है हमारा, d है 3 -1, जिसमें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो x कोऑर्डिनेट पे हम 3 पॉइंट मेजर लेंगे 1 2 3, और y कोऑर्डिनेट पे हम -1 नीचे की तरफ -1 लेंगे। तो इसके सामने अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा d, ये है d पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3 -1। इस तरह से ये पॉइंट c और d, इससे होती हम लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन होगा हमारा L2, इसका नाम होगा L2 क्योंकि दूसरे इक्वेशन से लाइन फाइंड हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने दो लाइन ड्रा कर दिया है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज करते हैं पॉइंट है P। अब ये जो P पॉइंट है, यह x कोऑर्डिनेट पे कितना डिस्टेंस ये मेजर कर रहा है, इस पॉइंट को हम पॉइंटेड कर लेंगे, और यहाँ से हम y एक्सिस पे पॉइंटेड कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है 3 पे। इस तरह से ये x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 7, और y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3। इसलिए फ्रॉम
ग्राफ से हमें क्या फाइंड हो रहा है कि x इक्वल टू आ रहा है 7, क्योंकि x इक्वल टू 7 है, एंड y इक्वल टू आ रहा है 3, y इक्वल टू 3 है। सो हमने x क्या माना था, हमने x माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, चूँकि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x और बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ y था, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड बॉयज़ इक्वल टू 3, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट 46 रुपीज़, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इस क्वेश्चन में दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ मूल्य है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन का एक साथ में मूल्य 46 रुपये। तो अलग अलग पेंसिल और पेन का मूल्य क्या है, हम सपोज कर लेते हैं हम, लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x and let the cost of 1 pen equal to y. So by first condition, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यह है कि 5 पेन और 7 पेंसिल दोनों का एक साथ में मूल्य कितना है 50 रुपये। सो तो इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x एन प्लस 7 पेन का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर 50। इट इम्प्लाई दैट, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यह x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y, और यहाँ से x इक्वल टू निकल जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5, चूँकि यहाँ से x को ट्रांसफर कर दी, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे y की जगह पे हम पुट करते हैं 5, तो y इक्वल टू क्या आता है इसे देखते हैं। हम पुट करते हैं 5, यहाँ पे है, ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू 50 माइनस 7y बटे 5। अब हम y की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5, और यहाँ से 50 माइनस 7 5 35 होगा, 35 बटे 5, और यहाँ से निकलेगा 50 में से 35 निकलेगा तो क्या बचेगा 15 बटे 5, और कट जाएगा तो 3। इस तरह से x बराबर क्या आ गया 3। हमारे x का जो वैल्यू आया है वो है 3, इसलिए इस x वाले खाने में हम 3 भर देंगे। दोबारा हम फिर इसी इक्वेशन में x जगह पर हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि उसके लिए x की एक अलग वैल्यू निकले। अब दोबारा हम इसी इक्वेशन में y की जगह पर 0 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पर रखेंगे 0, तो 0 रख करके देखते हैं y x की वैल्यू क्या आ रही है। ये हमारा इक्वेशन है, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5 बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 50। अब ये हो जाएगा 50 माइनस 0 हो गया बटे 5, माइनस करेंगे तो यह आ गया 10, x इक्वल टू निकल गया 10। इस तरह से हमारा जो x की वैल्यू आ गया वो है 10। अब इस टेबल में हम x वाले खाने में 10 रख देंगे इस तरह से। अब इस टेबल 1 से हम पॉइंट निकालते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है यह है 3 5, और जो सेकंड है भी यह है 10 0। अब ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय सेकंड कंडीशन। हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में दिया है जिसमें
7 पेंसिल और 5 पेन, इन दोनों का एक साथ में मूल्य 46 रुपया। ये हमारा सेकंड कंडीशन है, इसलिए यह होगा सेकंड कंडीशन में पेंसिल का मूल्य हो जाएगा पेंसिल 7x और पेन हो जाएगा 5y और दोनों का मिला के हो रहा है 46 रुपया। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, इट इम्प्लाई दैट x इक्वल टू होगा 46 माइनस 5y अपन 7। अब यहाँ से भी हम टेबल बनाएंगे, यह टेबल नंबर 2। इस टेबल नंबर 2 में भी हम y की अलग अलग वैल्यू पुट करके x की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर है 2। इस इक्वेशन 2 में भी हम फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 5, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं 5, ये इक्वेशन है हमारा x इक्वल टू 46 माइनस 7y, सो x इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 5 बाई 7/7, इट इम्प्लाई दैट 46 माइनस, सॉरी दिस इज 5, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 या 25, 25 हो जाएगा और बटे में 7। तो माइनस करेंगे तो यह होगा 21/7 और 21/7 कट जाएगा 3, x इक्वल टू निकल जाएगा 3। इस तरह से हमने देखा कि x की वैल्यू निकल गई 3, यह निकला है x की वैल्यू 3। ऐसे ही हम y की एक वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करना है। y के जगह पे हम रखते हैं -2 रखेंगे, इस इक्वेशन में हम रखेंगे y की जगह पे -2। तो चेक करते हैं कि x इक्वल टू क्या आ रहा है। ये इक्वेशन है x इक्वल टू 46 माइनस 7y बाई 5 इक्वल टू 5, नो 5 है, 5y बटे 7, यह हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यह हो गया +10 अपन 7, यह हो जाएगा 56 अपन 7 और 7 कट जाए, x इक्वल टू आ गया 8। अब हमें निकल गया x की वैल्यू, यहाँ पे है 8। इस तरह से इस टेबल नंबर 2 से हम 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसका फर्स्ट है C जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5 और दूसरा है D जिसका कोऑर्डिनेट है 8 -2। अब इन चारों पॉइंट के लिए हम ड्रा करेंगे ग्राफ। टेबल 1 से जो भी कोऑर्डिनेट फाइंड है वो है 3 5, जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट है 3 5, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 10 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने इस कोऑर्डिनेट में शो करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसमें दोनों x और y की वैल्यू प्लस होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट जिसमें x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस होती है, थर्ड कोऑर्डिनेट जिसमें x और y दोनों माइनस होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट जिसमें x प्लस होता है y माइनस होता है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है हमारा 3 5 और दूसरा पॉइंट है 10 0, इसलिए हम 3 पॉइंट को शो करते हैं x पे 3 और y पे 5। सो यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से लेते हैं 3 और यहाँ से 5 के सामने, तो फाइंड होता है हमारे यहाँ पे पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 5, ये कोऑर्डिनेट है 3 5, पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5। दूसरा पॉइंट है 10 0, तो हम x पे लिखेंगे 10, 1 2 3 से लेंगे 10 और y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारा B पॉइंट हो जाएगा 10 और 0। ऐसे ही तीसरा पॉइंट जो हमारा टेबल 3 है, इस टेबल 3 में टेबल 2 से हम जो भी सॉल्व किए हैं वो पॉइंट मिला है C जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5 और D जिसका कोऑर्डिनेट है 8 -2। इन दोनों पॉइंट को भी अपने कोऑर्डिनेट में शो करेंगे। जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है पहला है, जो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है 3 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो हम देखते हैं कि पहले ऑलरेडी जो पॉइंट मिला हुआ है
इसी पॉइंट पे हमारा डी पॉइंट भी फाइंड होता है। इसका नेम लिख देंगे डी, और यह है 3 और 5, 3, 5 दूसरा पॉइंट। और जो हमारा दिस इज द सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट है हमारा 8 - 2, तो यह है हमारा 8 लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेंगे -2। तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट फाइंड होता है यह है, ये पॉइंट है हमारा डी, जिसके कोऑर्डिनेट है 8 - 2, इसका कोऑर्डिनेट है 8 - 2। अब इस पॉइंट ए और बी जो पहले पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हम लेकर लाइन ड्रा करेंगे। हमारा जो पॉइंट है ए पॉइंट, और ये हमारा लाइन होगा L1, और दूसरा पॉइंट है डी और सी, ये दोनों पॉइंट से भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे। यह है पॉइंट हमारा L2 लाइन, ये लाइन L2 है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में जो लाइन L1 है और लाइन L2, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट सी पे। इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जिसमें x का कोऑर्डिनेट है 3 और y का कोऑर्डिनेट है 5। इसलिए लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ जो x है, x इक्वल टू है 3 एंड y इक्वल टू है 5। सो नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 5। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the linear line representing the following pairs linear equations intersecting at a point are parallels or coincidence। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है कि जो लीनियर पेयर्स के इक्वेशन दिए हुए हैं, इन इक्वेशन से हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 रेशियो फाइंड करके बताना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों पैरेलल होंगी, या एक दूसरे की कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगा। ये पहला इक्वेशन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए, इसको नोट करते हैं। सिंस ये जो दिया है उसे नोट करते हैं। सिंस 5x - 4y + 8 = 0, ये जो लीनियर पहला है, और 7x + 6y - 9 = 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन और यह है सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x + b1y + c1 = 0। इट इम्प्लाई दैट हमें क्या मिलता है, जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से a1x + b1y + c1 = 0 से, तो जो x के पास जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये a1 = हो जाएगा 5, और y के पास जो कोफिशिएंट है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये होगा b1 = -4, और जो कांस्टेंट टर्म है c1 और 8 ये इक्वल हो जाएगा, तो c1 = होगा -8। इस नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड by the equation
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाई दैट हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा a2 इक्वल टू होगा 7, b2 इक्वल टू होगा 6 एंड c2 इक्वल टू होगा माइनस साइन। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, वैसे ही सेकंड इक्वेशन को हमने सेकंड स्टैंडर्ड से फॉर्म कर दिया। तो यहाँ से a2, b2 और c2 फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे रेशियो। सिंस रेशियो फर्स्ट a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, चूँकि a1 है हमारा 5 और a2 है 7। अब फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, क्योंकि हमारा जो b1 है वह है -4 और जो b2 है वह है 6। अब इसको हम कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 तो -2 और 2 3 जा 6 तो माइनस ये हो जाएगा 6। b1 अपॉन b2 हो जाएगा -2 अपॉन 6। अब फाइंड कर लेंगे हम c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। c1 की जो वैल्यू है वह है 8 और c2 की वैल्यू है -9। अब कंपेयर करेंगे, सिंस फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम कंपेयर कर रहे हैं, चूँकि a1 अपॉन a2 है 5/7 और b1 अपॉन b2 है 3/2, इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो line intersect at a point, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम दूसरे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, पहला इक्वेशन है। और यह है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम कंपेयर करते हैं इससे, तो x के पास है, यह हो a1 इक्वल टू 9 और b1 इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड c1 इक्वल टू हो गया 12। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे इस सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से सेकंड इक्वेशन को, तो x के पास है वो हो जाएगा a2 बराबर हो गया 18 एंड b2 बराबर y का कोफिशिएंट 6 एंड c2 बराबर ये हो गया 24। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे a1 बाई a2। सो नाउ हम फाइंड करते हैं कि रेशियो क्या है, हमारा रेशियो क्या है। नाउ a1 बाई a2 चूँकि a1 है 9 और a2 है 18, यह हो गया 9/18। इसे कैंसिल करा देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यह हो गया 1/2 और अगेन b1 बाई b2। तो b1 कितना है, b1 यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, 3/b2 है 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 निकलेगा, यह हो गया 1/2। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं हम c1/c2, जो कि c1/c2 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि c1 कितना है, यह है c1 12 है और c2 है 25। तो इस तरह से हमारा c1/c2 हो जाएगा 12/25, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो 1/2। अब इस कंडीशन से हम देखते हैं, सिंस
हमें क्या फाइंड हो रहा है, सिंस A1/A2 जब हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सभी क्या है, ये तीनों है एक 1/2। इसलिए हमारा एक कंडीशन होता है कि जब तीनों रेशियो इक्वल होती है तो हमारा होता है इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट। सो linear pair, so line represent coincident, ये हो गया आंसर। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 2y + 10 = 0 मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, और 2x - y + 9 = 0 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम फर्स्ट अपने लीनियर पेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x + b1y + c1 = 0। सो हम क्या फाइंड होता है, इट इम्प्लाई दैट a1 = फाइंड होता है 6, b1 = फाइंड होता है -3 एंड c1 = फाइंड होता है 10। ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड बाय a2x + b2y + c2 = 0। इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें फाइंड होगा, यह हो गया a2, तो a2 = फाइंड होगा 2, b2 = फाइंड होगा -1 एंड c2 = फाइंड होगा 9। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। सो रेशियो निकालेंगे हम a1/a2 कितना निकल रहा है, a1 है 6, a2 है 2, ये होगा 6/2 कट जाएगा 3, ये निकल गया 3। अब b1/b2, b1 कितना है, b1 है 3 -3 और b2 है -1, -3 -1 माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं c1/c2, c1 कितना है, c1 है हमारा 10, यह है c1 है हमारा 10 और c2 है 9, 10/9, यह c1/c2 है 10/9। अब हम देखते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द रेशियो सिंस a1/a2 this is equal to b1/b2 but this is not equal to c1/c2। यह c1/c2 इक्वल टू ये है 3, दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 10/9, ये इक्वल नहीं है। सो लाइन्स रिप्रेजेंट parallel line। ये आंसर